मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें मानव के साथ में बकरी को दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है कि परलोक में उसको खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बकरी को साथ में मेहरगढ़ वासी दफना देते आप सब लोग। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिस्ट्री की, जो हमारी एनसीईआरटी की क्लास की लेसन 2 की बात करेंगे, जिसमें आखेटक से जो आरंभिक मानव था वो किस प्रकार से खेती करने लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरंभिक मानव था वो इधर उधर क्यों घूमता था। तो सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले बात करें कि आरंभिक मानव था जो इधर उधर क्यों घूमता रहता था। इसका रीजन ये था कि वो क्या करते थे, आज से जो 20 लाख साल पहले जो इस उपमहाद्वीप में क्या हुआ था कि जितने भी मानव थे उन्हें आखेटक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो जानवरों के शिकार के लिए क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे और उनको शिकार करने के लिए वो एक स्थायी जगह पर नहीं रहते थे। ठीक है, वो जानवरों के साथ पेड़ पौधों और फूल पत्तियों को भी काटते थे। ठीक है, और मछलियों को भी खाते थे और पक्षियों के अंडे भी खाते थे। अब बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है कि वो लोग एक जगह पर स्थायी क्यों नहीं रहते थे। अगर वो पहला कारण की बात करें, पहले कारण की बात करें कि वो लोग एक जगह पर स्थायी क्यों नहीं रहते थे। पहला रीजन ये था कि अगर वो एक जगह पर ज़्यादा टाइम तक एक जगह पर रहते तो उस जगह का जो उत्पादन था वो सारा क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता। इसीलिए वो क्या करते थे, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहते थे। दूसरा कारण ये था कि वो क्या करते थे, दूसरे कारण की बात करें, वो हिरण भेड़ बकरियों का क्या करते थे, शिकार करते थे, सूअरों का शिकार करते थे। तो वो क्या करते थे, जो हिरण भेड़ बकरियां थी वो घास फूस के लिए इधर से उधर घूमती रहती थी और जो आरंभिक मानव था वो उनके शिकार के लिए उनका क्या करता था, पीछा करता था। इसलिए आरंभिक मानव की क्या करता था, उनके पीछे इधर उधर चलता रहता था। नेक्स्ट बात करें तीसरा कारण की, तो आरंभिक मानव क्या करता था, पेड़ पौधे फूल पत्तियां खाकर अपना गुजारा करता था। तीसरे कारण की बात करें, जो आरंभिक मानव था वो पेड़ पौधे से फूल पत्तियां वगैरह फल वगैरह इकट्ठा करके खाता था। तो आपको पता है कि अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग फल वगैरह उगते हैं। इसी कारण वो क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के अनुसार परिवर्तन करता रहता था। अब बात करते हैं चौथे कारण की, कि चौथा कारण क्या है कि चौथे कारण की बात करें तो जो पशु पक्षी थे वो, और वो क्या करते थे, वो उस जगह पर रहते थे जहां पर उन्हें पीने योग्य पानी मिलता था और मानव को भी पानी की आवश्यकता थी। तो नदियां वगैरह क्या होती थी, बारहमासी नहीं होती थी। तो नदियां वगैरह का जल जब सूख जाता था तो मौसम के परिवर्तन के अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में भी क्या करते थे, घूमते रहते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमें आरंभिक मानव की जो जानकारी है वो किस प्रकार से मिलती है। आरंभिक मानव की जानकारी की बात करें तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण उपयोग खाद्य आखेटक खाद्य संग्रह क्या करते थे, किया करते थे। और यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ी और हड्डियों के क्या बनाते थे, औजार बनाते थे और उनसे क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। और वो चीजें आज भी उन्हें, उनके जो अवशेष हैं वो किन को प्राप्त हुए हैं, वो हमारे पुरातत्वविदों को।
को उनके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो इससे पता लगता है जो आरंभिक मानव है वो क्या करता था, शिकार करने के लिए जंगली जानवरों को और जंगली जानवरों को, पेड़ पौधों को काटने के लिए पत्थरों और हड्डियों और लकड़ी के मुट्ठे लगाकर क्या करता था, हथियार बनाता था और उससे क्या करता था, उनका उपयोग जानवरों की खाल उधेड़ने के लिए उपयोग में करता था। और इनके साथ साथ जो लकड़ियां उनसे क्या करता था, झोपड़ियां वगैरह भी बनाया करता था। अब बात करते हैं कि आरंभिक मानव कौन सी जगह निर्धारित, रहने के लिए कौन सी जगह निर्धारित करता था। आरंभिक मानव उसी जगह पर रहता था जहां पर उनको पीने के लिए पानी मिलता था। नदियों और झीलों के किनारे आरंभिक मानव की जो स्थायी बस्तियां में मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं आग की खोज की। फायरवुड की बात करें, आग की खोज की, तो इसमें बताया है कि एक गुफा है कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा में क्या मिले हैं पुरातत्वविदों को, राख के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और जो आग का इस्तेमाल आरंभिक मानव किस लिए करता होगा, आग का इस्तेमाल जानवरों के मांस को पकाने के लिए, ठंड से बचने के लिए, जानवरों का मांस पकाने के लिए, ठंड से बचने के लिए और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। और किस लिए करता था आग का उपयोग, जानवरों के मांस को पकाने के लिए करता था, ठंड से बचने के लिए करता था, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए क्या करता था आरंभिक मानव आग का उपयोग करता था। और रात्रि में प्रकाश के लिए, आरंभिक मानव प्रकाश के लिए भी क्या करता था, उन जगहों का यूज किया करता था। नेक्स्ट हमारे इसमें एनसीईआरटी की बुक में दिया है नाम और तिथियां। नाम और तिथियां की बात करें कि जो हमारे पुरातत्वविद थे, इन आरंभिक मानव के नाम और तिथियों को किस प्रकार से निर्धारित किया है। नाम और तिथियों की बात करें नाम और तिथियों की बात करें तो आरंभिक मानव ने इस काल को किस नाम से कहा है, पूरा पाषाण काल के नाम से बताया गया है। आरंभिक मानव ने इस काल को किससे बताया है, पूरा पाषाण काल। और इसको 3 भागों में डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल को। कौन कौन से, तो पहले अब बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों में भाग में किया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या माना है, 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक का माना है। और इसे पूरा पाषाण काल क्यों कहा जाता था, पूरा मतलब क्या होता है, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर, इसलिए इस युग को क्या कहा गया है, पूरा पाषाण काल कहा गया है। और पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों और औजारों को क्या देता है, ये पूरा पाषाण काल महत्व देता है। और
आरंभिक जो 99% जो कहानियां हैं आरंभिक मानव की, वो इसी काल से शुरू होती है। 99% कहानियां आरंभिक मानव की इस काल से ही क्या होती है, शुरू होती है। नेक्स्ट का बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की बात करें हम आगे, इसका टाइम पीरियड है 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष तक का। और इसमें क्या है, इसमें जो जलवायु थी वो क्या हो गई, बदल गई थी। बदलती जलवायु, इसके अंदर क्या है, बदलती जलवायु। मुख्य कारण क्या है कि जलवायु बदल गई थी और बहुत सारे इस उपमहाद्वीप में क्या आए थे, बदलाव आए थे, क्योंकि गर्मी बढ़ने लग गई थी और इसी वजह से क्या है, वर्षा होने लगी। और वर्षा होने की वजह से जो मैदान थे वो क्या होने लगे, हरे भरे होने लगे। और इस वजह से हिरण, जो बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय जैसे जानवरों के लिए क्या हो गया, बड़ी संख्या में घास उपलब्ध हो गया। और जो लोग इन जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे, और इनके पीछे पीछे क्या होने लगे, इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समयता के बारे में इन्होंने क्या की थी, जानकारी हासिल की थी। और ये क्या करते थे, इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के हिसाब से पालने के बारे में सोचने लग गए। और इस काल में मछली भी क्या था, महत्वपूर्ण स्रोत था। नेक्स्ट बात करें मध्य पाषाण काल की, तो प्राण में बदलाव हुए, इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल भी कहा जाता था। और इसमें जो औजार थे वो क्या होने लगे, प्राय छोटे होने लगे। मध्य पाषाण काल में बदलती जलवायु के कारण क्या होने लगे, उनको पता लग गया कि ये जानवर किस प्रकार से प्रजनन करते हैं और उनका शिकार करने लगे। और इसी काल में क्या हुआ था, खेती की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें तो इसी काल में क्या हुआ था, खेती की शुरुआत हुई थी और लोग गेहूं, अनाज जैसी फसलों के बारे में उनको प्राकृतिक रूप से उगने लगी और उनकी क्या होने लगी, उनको जानकारी होने लगी। और इसी कारण वो क्या हो गए, एक जगह पर खेती करने के लिए स्थायी जीवन जीने लगे और उनके साथ साथ उन जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे जो उनके क्या कर सके, उनकी खेती में काम आ सके और उनको क्या कर सके, भोजन प्रदान कर सके। और जो क्या होते, जो जानवर क्या होते थे, कम अहिंसक होते थे और उनको वो क्या करने लगे, पालने लगे। अब बात करते हैं आगे बसने की प्रक्रिया कि किस प्रकार से मानव था मानव उसी अनाज को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था जो क्या होते थे, मोटे दाने के होते थे। और उन्हीं जानवरों को पालने तो अत्यधिक पसंद करता था जो क्या कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते, प्रजनन कर सकते थे और उन्हें दूध वगैरह दे सकते थे। और प्रजनन के साथ साथ बच्चे वगैरह और कम बीमार पड़ते थे। उन जानवरों का क्या करने लग गया, उन जानवरों का वो पालतू पशु बनाने लग गया। फिर क्या हुआ, एक नवीन जीवन शैली की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और नवीन मानव क्या करने लग गया, बड़े बड़े बीजों को भंडारण करने लग गया और उनके लिए क्या नामते हैं, उनको अगले साल के लिए बचा कर रखने लग गया और उनके लिए टोकरियां बुनने लग गया, मटके बनाने लग गया ताकि उनको क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। और इस प्रकार से जो मानव एक जंगलों में शिकार के लिए इधर उधर घूमता रहता था वो स्थायी जीवन जीने लग गया और बड़े बड़े भंडारण सुरक्षित करने लग गया, जानवरों को पालने लग गया। अब बात करते हैं जो जानवर हैं वो चलते फिरते क्या हैं, खाद्य संग्राहक है।
जो जानवर हैं उत्पाद क्यों है? क्योंकि जानवर क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, और उनकी संख्या क्या होती है? लगातार बढ़ती है। और अगर जानवरों की अगर अच्छी तरीके से देखभाल की जाए तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? उनसे उन आरंभिक मानव को दूध प्राप्त होता था, और दूध प्राप्त होने के साथ साथ उन्हें उनसे क्या होता था? मांस भी प्राप्त होता था। इसीलिए क्या है, इनको कहा गया चलते फिरते खाद्य उत्पाद। अब बात करते हैं कि आरंभिक मानव पशुपालक के बारे में कैसे पता लगा, ठीक है, और स्थायी जीवन जीने के लिए किस तरीके से। तो बात करते हैं इसके अंदर। जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की तो वैज्ञानिकों ने खुदाई के साथ साथ में उनको जो बीज थे उनको उनके जले हुए अवशेष मिले थे। तो इससे पता लगता है कि जो आरंभिक मानव था वो खेती के बारे में धीरे धीरे जानने लग गया था, और उस प्रकार से इस उपमहाद्वीप में फसलें उगाई जाती थी। और स्थायी जीवन की ओर की बात करें तो आरंभिक मानव क्या करने लगा? पूरा स्थलों पर झोपड़ी। स्थायी जीवन की ओर की बात करें तो कई स्थलों से उन्हें झोपड़ियां और घरों के भी क्या मिले हैं? निशान मिले हैं। अब बात करते हैं बुजहोरम की। ये कश्मीर के अंदर है। तो यहाँ पर बुजहोरम में क्या है, लोग क्या करते थे? एक गुफा है बुजहोरम की, वहां पर लोग खड्डा खोदकर जमीन के अंदर रहते थे, और जमीन के में खड्डे के अंदर जाने के लिए वहां पर सीढ़ियां भी लगी मिली है, और वहां पर राख के अवशेष भी मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि जो मानव था वो क्या करता था? मानव स्थायी जीवन जीने लग गया, और वहां पर राख के अवशेष मिले हैं। तो इससे पता लगता था कि जब सर्दी ज्यादा होती थी रात्रि के समय वो गुफा के अंदर चला जाता था, और गुफाओं के बाहर भी आके अवशेष मिले हैं। तो पता लगता है कि वो भोजन पकाने के लिए उपयुक्त मौसम में बाहर भी आग जलाया करता था और अंदर भी। नेक्स्ट बात करते हैं नवपाषाण काल की। अगर बात करें नवपाषाण काल की तो इसका टाइम कितना था? 10,000 साल पहले से, 10,000 वर्ष पहले की। अगर इसकी बात करें 10,000 की, तो इस समय में क्या हुआ था? जो मानव के आरंभिक मानव के जो हथियार थे वो क्या होने लगी? नवपाषाण युग में इनका क्या होगा? इनके जो पहने थे वो क्या होने लगे? धीरे धीरे जो हथियार थे वो छोटे होने लग गए। पहले बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे, और धीरे धीरे जो मानव था वो क्या करने लग गया? नवपाषाण काल में इन जो हथियारों को धीरे धीरे छोटा, इनका साइज छोटा करने लग गया, और जिन अधिक पहनने करने के लिए उन पर पॉलिश भी चढ़ाने लग गया पत्थरों के ऊपर, और ओखली और मूसल जैसे अनाज की चीजों को कूटने के लिए प्रयोग करने लग गया, जो वर्तमान में आज भी हम करते हैं। और नवपाषाण काल युग में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और उन पर की गई कलाकृति भी मिली है, और बर्तनों को उपयोग करना सीख लिया गया था। धीरे धीरे क्या होने लग गया? चावल, गेहूं और दलहन जैसी फसलों को क्या करने लग गया? वो भंडारण भी करने लग गया। और इससे पता लगता है कि धीरे धीरे क्या होने लग गया? मानव एक स्थायी जीवन जीने लग गया। अब बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण में मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ में जीवन के बाद
मतलब जीवन के और मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो मेहरगढ़ में एक घर का चित्र है और उसमें बताया गया है कि मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की, जंगली जानवरों की, भेड़ सूअर की, इनकी क्या मिली है, हड्डियां मिली है। और आयताकार आयताकार वर्त का क्या मिला है, एक घर मिला है जिसके अंदर 4 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। और उनको कमरों के अंदर क्या है, एक का कुछ कमरे भंडारण के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताई गई है कि मृत्यु के बाद भी जीवन। और ऐसी कई कब्रें मिली है जहां पर कब्र में मृतक के साथ क्या है, बकरी को दफनाया गया है। और इससे परलोक में मतलब कहने का भावार्थ है कि मृत्यु के बाद भी जीवन बताया गया है। और लोग क्या करते थे, जब कोई व्यक्ति मर जाता था उसके साथ बकरियों को और उसकी जरूरत की सामानों को भी मेहरगढ़ की साक्ष्य में दबाया गया था, ताकि उसको वहां पर जरूरत पड़े तो उस चीज खाने पीने की योग्य के सामान का यूज कर सकता है। तो इसी के साथ जो आज की क्लास है और ये लेसन है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हम टेलीग्राम पे दे देंगे। और सुनने में आया कि जो टेलीग्राम है वो बंद होने जा रहा है, तो हम धीरे धीरे इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, आपको इसके नीचे लिंक देंगे। धन्यवाद।